Hello students, welcome back to my channel Ducklings. Today's video is to learn tenses. This is the fourth video of tenses and this is on an assignment on the second type of tenses which is present continuous tense. इससे पहले हमने simple present tense किया है, सेकेंड वीडियो में हमने उसकी असाइनमेंट करी है, थर्ड वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करी है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की असाइनमेंट की वीडियो है. तो चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द सेंटेंसेस इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अ कैट कैरीज इट्स किटन इन इट्स माउथ. सो मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी, मैं आपको अभी पहले सारे क्वेश्चंस रीड आउट करके बताऊंगी. उसके बाद आई वांट कि आप साथ साथ इनके आंसर्स लिखिए और जब हम आंसर्स दिखाएंगे तब आप अपने आंसर्स को चेक कीजिएगा. Second question, they catch fish in the pond. Sheena reads a story book. I'm hoping आप साथ साथ इनके आंसर्स जो हैं इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करके एक शीट पे लिख रहे हैं. फोर्थ, a sparrow builds its nest in our letter box. I polish my shoes. We play chess. Mom and dad sits in the garden. She does not knit a sweater for her fiancé. I did not go to visit my grandmother this summer. You sing very lovely. I pay attention to my studies. स्टूडेंट्स, आपने इनके आंसर्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करके लिख लिए हैं. तो अब मैं आपको आंसर्स दिखाती हूँ. लेट्स चेक योर आंसर्स. अ कैट इज कैरिंग इट्स किटन इन इट्स माउथ. तो मैंने कैरीज को इज कैरिंग कर दिया क्योंकि मुझे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है विद सफिक्स आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर साथ में यूज करने हैं. दे आर कैचिंग फिश इन द पॉन्ड. शीना इज रीडिंग अ स्टोरी बुक. A sparrow is building its nest in our letterbox. I am polishing my shoes. We are playing chess. Mom and dad are sitting in the garden. She is not knitting a sweater for her fiancé. I am not going to visit my grandmother this summer. You are singing very lovely. I am paying attention to my studies. So I have converted all the initial sentences into present continuous tense. आपने अपने आंसर्स चेक किए हैं. अगर आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं दैट मीन्स कि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बिल्कुल ठीक है. और अगर नहीं तो आप एक बार दोबारा से डिटेल अंडरस्टैंडिंग वाली जो वीडियो है उसको देखिए. सो आपके कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. एक और क्वेश्चन करते हैं. तो अब मुझे इसमें ये एक कंबाइंड क्वेश्चन है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि आपको यूसेज वाला जो पार्ट है कि किस फॉर्म को टेंस को मुझे कहाँ यूज करना है वो कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है. तो पहला सेंटेंस है वी यूजुअली ग्रो वेजिटेबल्स इन अवर गार्डन बट दिस ईयर वी नॉट ग्रो एनी. सो हाईलाइट जो किया है वो वर्ब है. अब आपको इन्हें चेंज करना है नहीं करना, इसे प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है सिंपल या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करना है. You have to correct this sentence. सारे रूल्स आपको याद रखने हैं जो यूसेज के मैंने बताए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी. तो अभी मैं वापस आपको सिर्फ पहले क्वेश्चंस दिखाऊंगी और फिर उसके बाद हम आंसर्स करेंगे. तो आप अपने आंसर्स सोच लीजिए और जब आंसर्स दिखाए जाएंगे तो आप आंसर्स को रिव्यू कीजिएगा. आई फिनिश माई वर्क एट 5 डेली बट टुडे आई वर्क टिल 6:30. दिस इज डेली एक्चुअली. This word is daily. This word is not daily. This is daily. This is daily. D A I
LY, daily. Sudha wants to work in Spain. She learns Spanish these days. Traffic usually move rather slowly, but today it move fast and smoothly. My parents live in Mumbai. They visit me this summer. The sun set. I want to go home early. So let's see the answers. We usually grow vegetables in our garden, but this year we are not growing any. अब आपको मैं यहाँ रूल्स याद कराती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे जो यूजुअली वर्ड है, इससे मुझे पता चल रहा है कि ये एक हैबिट है जो कि होती है. तो हम जनरली वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, यूजुअली ग्रो करते हैं. तो यहाँ पे मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है, और क्योंकि यहाँ पे मैं वी के साथ लगा रही हूँ कि हम हैं, तो प्लूरल के संग, इसलिए यहाँ पे मेरा वर्ब सिंगुलर हो गया ग्रो. बट इस साल नहीं कर रहे हैं, नॉट ग्रोइंग, नहीं ग्रो कर रहे हैं. सो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आया है, आर नॉट ग्रोइंग. मैंने आर के बाद, जो मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, वो यहाँ पे हमने लगाया है. ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं. आई फिनिश माई वर्क एट 5 डेली. तो मैं रोज कर लेता हूं, तो अगेन ये हैबिट है, तो यहाँ पे मैंने क्या है, आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है. और क्योंकि मेरा फर्स्ट फॉर्म जो फर्स्ट पर्सन है आई है, तो इसलिए मैं एस और एस नहीं लगाऊंगी. आई फिनिश माई वर्क एट 5 डेली, क्योंकि एक हैबिट है. लेकिन आज मैं 6 साढ़े 6 तक काम कर रही हूँ. ये कौन सा वाला यूसेज है? When you have a accurate definite future action to be done till 6:30, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मैंने बताया था ना, उसके आपको टाइम बताना है कि फ्यूचर में कितना, कहाँ, कब होना है. तो आज 6:30 तक मैं काम कर रही हूँ, मतलब मैं करूंगी, काम होना है, अभी हो नहीं रहा, बट डिफाइंड है, पक्का है, और किस टाइम लाइन पे होना है वो भी पक्का है. तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज किया है, आई एम वर्किंग. आपको याद है ना यूसेज में ये वाला एक यूसेज किया था कि जब कोई काम इस समय नहीं भी हो रहा है, बट नियर फ्यूचर में इन ए डिफाइंड टाइम आपको वो पता है कि वो काम डेफिनेटली होगा, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं. या वो वाला यूसेज आपका आ रहा है. सुधा वॉन्ट्स टू वर्क इन स्पेन. अब यहाँ पे सुधा है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसलिए मैंने एस लगाया है वर्ब के आगे सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि वो इस समय करती है काम. शी इज लर्निंग, वो स्पेनिश सीख रही है. सो ये एक प्रोग्रेसिव आपका एक टेंस है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है दीज डेज. ट्रैफिक यूजुअली, अगेन यहाँ पे हैबिट आ गई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया है. और ट्रैफिक की बात हो रही है जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एस लगा दिया है. ट्रैफिक यूजुअली मूव्स रादर स्लोली हियर, बट टुडे इट इज मूविंग, इट इज मूविंग. आज के लिए बता रहे हैं, आज कैसा चल रहा है, चल रहा है फास्ट एंड स्मूथली. तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाया है. माई पेरेंट्स लिव इन मुंबई, अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया, क्योंकि ये एक मतलब ये एक चीज़ें जो होती है वो रहते हैं, सो इट्स अ जनरल स्टेटमेंट. तो यहाँ पे क्योंकि पेरेंट्स है प्लूरल, तो यहाँ पे इसीलिए इसको मैंने लिव रखा है. दे आर विजिटिंग मी, आज वो आर दिस समर. सो यहाँ पे अगेन वही वाला आपका यूसेज यूज हुआ है कि डिफाइंड टाइमलाइन है कि इस समर में वो मेरे पास आ रहे हैं. सो एक फ्यूचर एक्शन है जो कि एक डिफाइंड टाइमलाइन में होने वाला है, जिसका टाइम पीरियड मुझे पता है, विच इज दिस समर, और कंफर्म्ड है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया है. द सन इज सेटिंग, सन डूब रहा है. आई वॉन्ट टू गो होम अर्ली, तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया है, और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है, क्योंकि आई है इसलिए हमने एस और ई एस वॉन्ट के साथ नहीं लगाया है. तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी. एक अभी इसमें हम असाइनमेंट में अगेन ये एक कंबाइंड एक्सरसाइज है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, क्योंकि ये दो टेंसेस मैं आपको करा चुकी हूँ. तो एक इसके ऊपर असाइनमेंट करते हैं. इसमें मुझे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, जो ब्रैकेट में वर्ब दिए हुए हैं उनकी करेक्ट फॉर्म आपको इसमें यूज करनी है. सो दिवाली बी राउंड द कॉर्नर, पीपल मेक प्रिपरेशंस फॉर दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. द फेस्टिवल फॉल ऑन द मूनलेस नाइट ऑफ कार्तिक मंथ. Children look forward to the festival very eagerly these days because they enjoy the fireworks and sweets. My brother save money to buy crackers. Right? So आपको 2 मिनट देती हूँ, आप इसका आंसर सोचिए
फिर उसके बाद हम आंसर्स को चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स चेक द आंसर्स। दिवाली इज, जो बी की फॉर्म्स है वो इज एम आर है, आपको पता है। राउंड द कॉर्नर, पीपल आर मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। द फेस्टिवल फॉल्स, क्योंकि ये यूजुअल एक्शन है, ऑन द मूनलेस नाइट ऑफ कार्तिक मंथ। चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फेस्टिवल वेरी ईगरली दीज डेज बिकॉज, अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने दीज डेज बोला है, these days, इस वजह से यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया है आर लुकिंग। तो यहाँ पे एक डेफिनेट टाइम पे मैंने बताया कि आजकल ये काम हो रहा है, आजकल ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे इट इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग बट इट हैपन्स एज अ मैटर ऑफ रूटीन, कि आजकल ऐसा हो रहा है। जैसे हमने कहते ना, वर्कर्स आर मेकिंग द रोड, ठीक है, तो वो काम चल रहा है। सो चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फेस्टिवल वेरी ईगरली दीज डेज। तो ये दीज डेज की वजह से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया है, बिकॉज दे इंजॉय द फायर वर्क्स एंड स्वीट्स। माई ब्रदर इज सेविंग मनी टू बाय क्रैकर्स। सो आई एम श्योर ये आपको असाइनमेंट्स जो है ये यूजफुल लग रही होंगी, और इनसे आपका जो कॉन्सेप्ट है वर्ब को फॉर्म, कौन सी फॉर्म यूज करनी है, क्या उसके संग सफिक्स यूज करना है, और कहाँ पे कौन सा वर्ब, कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा या फिर कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, वो यूसेज वाला पार्ट भी आपका इन एक्सरसाइजेस से क्लियर हुआ होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज subscribe to my channel, like and share it, and thank you for watching. Keep tuned in so that you can get the notifications for the videos as soon as I upload them. Also, I am uploading the videos for other subjects also, so you can check it on my channel. Thank you. Take care.